में एक बार फिर से उज्जैन शहर चर्चा में है। उज्जैन वासियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। विकास शहर के विकास के लिए आस्था ने राह दी है। केड़ी मार्ग चौड़ीकरण में धार्मिक स्थानों को स्वेच्छा से हटाया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण भी पेश किया है। इसी के साथ 18 धार्मिक स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाया है। 15 मंदिर, 2 मस्जिद, 1 मजार को जन सहयोग से हटाया गया। ये काफी अच्छी बात है, यानी कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में लोगों का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है। ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। विकास जहां होता है और इस विकास में अगर जनता का सहयोग प्रशासन को मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके चलते 15 मंदिरों, 2 मस्जिद, 1 मजार को जन सहयोग से हटाया गया। 18 धार्मिक स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाया गया है। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला भी मुस्तैद है। धार्मिक भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, उज्जैन वासियों ने अब सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। आस्था के साथ साथ विकास भी होगा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यहां पर निगम अमले ने अभियान चलाया था और जो अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान कुछ लोगों का विरोध भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर लोगों की समझदारी भी सामने आई और लोगों का जन सहयोग भी सामने आया। कुल 18 धार्मिक स्थलों को शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया और जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यानी कि अब जब ये धार्मिक स्थलों को हटा दिया गया है तो ऐसे में सड़क को और चौड़ा किया जा सकेगा, यानी कि उतना ही बेहतरीन विकास भी हो सकेगा। इन धार्मिक स्थलों में 15 मंदिर, 2 मस्जिद, 1 मजार भी शामिल है, जिसे जन सहयोग से हटा दिया गया है। धार्मिक भावनाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और ऐसे में लोगों का जन सहयोग भी पुलिस प्रशासन को और निगम अमले को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जन सहयोग प्राप्त हुआ लोगों को, और यहां पर जो धार्मिक स्थल थे उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। 15 मंदिर, 2 मस्जिद, 1 मजार को जन सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया। और एक बार फिर से यहां पर लोगों की समझदारी सामने आई। जब जब विकास होता है तब तब लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी सहयोग की अपेक्षा निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी करता है। और जनता का ये जो सहयोग है खरे पैमाने पर खरा उतरा और यहाँ पर बाकायदा लोगों का जन सहयोग भी मिला। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि महाकाल नगरी में विकास जो है अब वो चहुमुखी होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी पीयूष पारे जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, यहां पर जन सहयोग से करीब 18 धार्मिक स्थलों को हटाया गया। कुछ वक्त पहले कुछ नाराजगी भी लोगों को देखने को मिली थी, लेकिन इस बार समझदारी सामने आई है। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर देश में अब डेवलपमेंट की जहां जहां बात होगी, खासतौर पर ऐसे शहर जो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, तो उज्जैन का नाम मुझे लगता है कि सबसे पहले आएगा। क्योंकि जिस रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं, केडी गेट, और उससे ये सीधा रोड कनेक्ट करता है इमली बाजार चौक को। ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, चूंकि मंगलनाथ से लेकर महाकाल तक सीधे तौर पर कहीं ना कहीं रास्ता जुड़ता है और इस रास्ते पर बहुत रश रहता है। लेकिन आप देखें आपसी सामंजस्य से किस तरीके से धार्मिक स्थल खुद यहाँ पर जो है लोगों ने हटाए हैं। आशीष पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नगर निगम आयुक्त उज्जैन। सर, एक बहुत बढ़िया प्लानिंग मुझे लगता है और एक बहुत अलग तरीके का संदेश उज्जैन ने पूरे देश में डेवलपमेंट को लेकर दिया है। कैसे इस पूरे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया है सर? निश्चित तौर पे, और उसके लिए पूरा श्रेय यहाँ के जो नागरिक हैं उनको जाता है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है और ये कनेक्ट करता है हमारे जो इसमें जो हमारा सेंस के इसमें पेशवाई भी निकलती है। ये 15 मीटर का हमारा मास्टर प्लान का रोड है और इसमें जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, एक तो धार्मिक स्थल थे विभिन्न समुदाय के, और उसके अलावा काफ़ी सकरा मार्ग था। तो निश्चित तौर पे एक चुनौती थी, पर लोगों ने बहुत समन्वय बना के और हम लोगों ने कंसल्टेशन के माध्यम से, और पिछले 3 दिनों से लगातार हमारी टीम काम कर रही है। प्रशासन, नगर पालिक निगम और पुलिस की तीनों की टीम है और नागरिकों का बड़ा अच्छा सहयोग है। लोग स्वयं चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब एक घर टूटना होता है या किसी एक जब आप स्थल से जुड़े रहें तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, पर निश्चित तौर पे एक अच्छा उदाहरण दिया है उज्जैन ने, उज्जैन की जनता ने, और निश्चित तौर पे सबसे पहले जो नागरिक हैं वो बधाई के पात्र हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ का प्लान बनाया था तो उन्होंने ही कहा था कि देश के सबसे बेहतर और सबसे विकसित कहीं ना कहीं शहरों में नाम शुमार होगा, तो उसी प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं उज्जैन आगे बढ़ रहा है सर? निश्चित तौर पर सिंहस्थ हमारा आने वाला है और
जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हम लोगों को बड़ा सहयोग दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया। और जो भी पुराने शहर हैं, खासकर जैसे उज्जैन जो है वो सबसे प्राचीन जो 7 नगर हैं उनमें है, तो निश्चित तौर पे यहाँ जो गलियाँ हैं वो बड़ी छोटी हैं। अब जिस हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ा है, लोग आ रहे हैं, तो वो समय की मांग भी है कि उन मार्गों का चौड़ीकरण हो। हम लोग 2028 के सेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि जैसा उदाहरण उज्जैन की जनता ने यहाँ प्रस्तुत किया है वो बिरला ही मिलता है। मैं भी पिछले काफी दिनों से प्रशासनिक पीयूष निगम आयुक्त से पूछेगा कि सिंहस्थ आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं, कड़ाई से यहाँ पर मेहनत करनी होगी। ऐसा ही रोड मैप क्या और भी जगह प्रस्तावित है? ऐसे ही चौड़ीकरण की कार्रवाई और जगह भी होगी क्या उज्जैन में? आपने सिंहस्थ का जिक्र किया है, तो किस तरीके की प्लानिंग आप देख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि शुरुआत है। इसी तरीके से और भी उज्जैन के कई और रास्तों पर डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाएगा सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर। निश्चित तौर पर पिछले सिंहस्थ में 2016 में 7 करोड़ लोगों ने 1 महीने के अंदर उज्जैन को भ्रमण किया था। अभी कल ही आपने जैसे मध्य प्रदेश पर्यटन की जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स आए हैं वो उज्जैन में आए हैं। हम लोगों की ये उम्मीद है कि जो 2028 का सिंहस्थ उसमें करीबन 12 करोड़ लोग जो 1 से हमारा 1.25 महीने का जो सिंहस्थ की अवधि होती है उसमें आएंगे। तो निश्चित तौर पे एक चुनौती है और उस चुनौती के लिए हमें कई इस तरह के मार्ग हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। जनप्रतिनिधियों से भी और शासन से हमें जो निर्देश मिले हैं, हम लोग जो सिंहस्थ की व्यस्त कार्य योजना बना रहे हैं और ये जो केडी गेट का जो कार्य हुआ है वो निश्चित रूप से उसके राह में एक मार्ग प्रशस्त करेगा और लोग स्वयं आ रहे हैं। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो बाकी जो मार्ग हैं उनमें भी लोगों की इस लगभग सहमति है कि अगर कार्य इस तरह से प्लान बी में किया जाए तो वो उसके लिए तैयार है। देखिए बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन भी मैं ले लेता हूं। तमाम अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर निजाम हाशमी। हाशमी जी क्या कुछ देखते हैं आप? बहुत मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर सामंजस्य बिठाया और आज उज्जैन देश में सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा संदेश भी दिया। बेशक उज्जैन जो है आज हिंदुस्तान भर में ही सार्वजनिक सद्भाव के साथ साथ विकास के नाम पर हर समुदाय, हर मज़हब, हर धर्म के लोग विकास के साथ हैं और जो विकास कार्य उज्जैन में हो रहे हैं उसमें सभी धर्मों के सहयोग से ये उदाहरण है कि केडी गेट, इमली तिलैया चौड़ीकरण, इसमें एक मील का पत्थर साबित क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी का एक विजन है उज्जैन को लेकर, उसी विजन पर काम कर रहा है और यहाँ के लोग उसमें अपनी भूमिका निभा। बेशक उज्जैन जो है ठीक है पीयूष, आप लोगों से बात भी करते जाइए लेकिन वहाँ तस्वीरें भी दिखाते जाइए। देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अतिक्रमण हुआ था। सर्वोपरि है और विकास के नाम पर जो काम हो रहे हैं और भविष्य में भी जो होने जा रहे हैं उन सब में सारे यहाँ जनभावना के साथ जनहित के लिए सारे नागरिकों का, सभी धर्म विशेष और सभी पंथ के लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रशासन को मिल रहा है। चलिए पांचाल जी कैसे देखते हैं? हम देख रहे हैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, तमाम संप्रदाय के लोग उज्जैन से एक अनूठा संदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के विजन पर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से ये जो नगरी है हमारी, ये सप्त नगरियों में समाहित है जो पूरे विश्व में अपने आप की धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में मान्यता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ भगवान महाकाल विराजित हैं, वहीं शक्तिपीठ के रूप में मां हरसिद्धि भी है। पीयूष बुजुर्ग भी खड़े हैं, उनसे पूछेगा इतने समय में इतना विकास कभी उज्जैन का देखा? ठीक पीछे बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे पूछेगा लंबा वक्त हो गया होगा, उज्जैन में इतना विकास कभी देखा उनने? वही मार्ग है जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली को और भगवान महाकाल के देव स्थान को जोड़ता है और इसमें पूरा शहर जो अपनी सहभागिता किए हुए है, क्योंकि आने वाले समय में 2028 में सिंहस्थ जैसा महापर्व होने वाला है। उस महापर्व को लेके ही सफल बनाने। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम कल्याणवाल। कितने साल, क्या उम्र हो गई आपकी? मेरे 80 साल। कैसे देख रहे हैं उज्जैन पुराना और अब बदलता हुआ उज्जैन? कैसे देखते हैं और कैसे देखती है यहाँ की जनता? उज्जैन चाहे पुराना हो लेकिन इसका नाम तो नया पुरा ही है जी। और अब नए से फिर नए में जा रही है। तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जी। जिसका सबका सहयोग मिल रहा है वो कार्य अच्छा हो रहा है। चलिए तो उज्जैन अब विकास के नए पैमाने पर नए आयामों को छू रहा है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो आपने देखा बिल्कुल पीयूष, देखिए परिवर्तन यहाँ पर नजर आने लगा है लोगों को भी, जिस तरीके से यहाँ परिवर्तन नजर आ रहा है और सड़क चौड़ीकरण का काम यहाँ पर हो रहा है, उसका सहयोग, बाकायदा जनता का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है, ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए।